नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 किसकी फर्स्ट सी एक्सरसाइज की। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमें पावर सेट की हेल्प से सेट बनाने हो तो वो कैसे बनेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सी एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छी सी एग्जाम्पल आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास हमारी है 11th, बुक हम फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स और चैप्टर जिसका नाम है सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल को राइट ऑन के साथ। Here is the statement। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, मुझे एक ए सेट दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। दिस इज माई ए सेट, बी सेट है एंड सी सेट है। तीन मुझे सेट गिवन है और ऑल सेट मुझे बनाने हैं एक्स के लिए सच दैट जो इस कंडीशन को फॉलो करते हो, मतलब एक्स बी का भी सबसेट हो और एक्स सी का भी सबसेट हो। तो ऐसे कितने सेट होंगे जो मेरे पास बी और सी दोनों के सबसेट हों। तो हमें सबसेट की बात की गई है, राइट। दिस इज द सिंबल फॉर द सबसेट। तो सबसेट हमें कैसे पता चलेंगे, उसके लिए तो हमें पावर सेट बनाना पड़ेगा। आप सोचोगे पावर सेट क्यों? क्योंकि पावर सेट ही है जो सभी सबसेट्स को मिलाकर एक सेट बनाता है। अगर हमारे पास ऐसा एक प्रॉपर सेट होगा जिसमें सभी सबसेट ऑलरेडी लिखे हुए होंगे तो हमें एक्स फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो सारी खेल जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, पावर सेट बनाने से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एज वी नो ए सेट हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले ए का पावर सेट बना लेते हैं। पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या होने वाला है, सभी सबसेट जो ए के सारे सबसेट्स बनेंगे, कितने बनेंगे, वी ऑल नो दैट 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब आप सोचोगे ये कैसे? अगर आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसकी अगर हम 2 की पावर n कर देते हैं तो हमारे पास उतने ही सबसेट बन जाते हैं, ठीक है। तो कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे, उन सबको एक सेट में लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले तो 5, ठीक है। एक एक एलिमेंट का सबसेट बना लेते हैं। दैट इज पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर आएगा, ठीक है जी, और एस आएगा। तो एक एक एलिमेंट का सेट बनाने के बाद मेरे पास 5 सबसेट तो बन गए, पर अभी और 11 बाकी हैं। दो दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, दो दो एलिमेंट्स लेंगे। पहले मैं पी को सबके साथ लिख लेती हूँ। पी को सबसे पहले मैंने क्यू के साथ लिख लिया, उसके बाद मैंने पी को आर के साथ लिखा और उसके बाद मैंने पी को एस के साथ लिखा। तो इस तरीके से मैंने 3 सबसेट लिख लिए पी के साथ जो बनते थे। अब मैं क्यू को सबके साथ लिखूँगी, तो क्यू को जब मैं आर के साथ लिखती हूँ और क्यू को एस के साथ भी लिखा जाएगा तो 2 सबसेट और बन गए। अब हम आर से शुरुआत करते हैं और आर को एक ही साथ लिखा जा सकता है, दैट इज़ एस। तो और कोई है जो 2 के साथ बनेगा? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल। तो कितने सबसेट ऑलरेडी बन चुके हैं हमारे। और उसके बाद हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 3 एलिमेंट्स का एक सेट बना लेते हैं। सबसे पहले हम कौन से 3 एलिमेंट्स लेंगे, पी क्यू और आर। क्योंकि मैं पी क्यू के साथ एस को भी लिख सकती हूँ तो एक सबसेट मेरा ये भी बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब आप सोचोगे क्या मैं लास्ट 3 एलिमेंट्स भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल, आप लास्ट 3 एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। तो 3 सबसेट तो हमारे पास ये बन गए। वन मोर, जिसको हम कह सकते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कौन सा एक सबसेट बन जाता है, पी क्यू एस हो गया, बिल्कुल। पी आर एस हो गया, नहीं पी आर एस नहीं हुआ, राइट। सो इसको भी लिख लेते हैं, दैट शुड बी पी आर एंड एस, ठीक है। देखिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बस एक सबसेट बच गया जो सभी एलिमेंट्स को 4 एलिमेंट्स को मिला के बनेगा। तो दिस इज योर ऑल सबसेट्स और उनका सबका सेट हो गया पावर सेट। चलो ए का काम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बी की तरफ चलते हैं। बी सेट हमारे पास क्या गिवन है जी, चलिए तो अब हम बात करते हैं बी सेट की। बी सेट हमारे पास गिवन है पी क्यू एंड आर। तो चलिए पावर सेट बना लेते हैं बी का। बी का पावर सेट क्या होने वाला है, अब हम सबको पता है कि सारे सबसेट का एक सेट। तो चलिए सबसे पहला तो होगा 5। कितने सबसेट बनेंगे? आप कहेंगे 2 की पावर 3 कर दो, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं और हमारा आंसर आ जाता है 8। हमारे 8 सबसेट बने, ठीक है। तो चलिए 5
एक एक एलिमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले P, Q एंड R। अब दो एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने P के साथ Q को लिखा और P के साथ मैं R को भी लिख सकती हूँ। सिमिलरली उसके बाद आगे हम बात करें, Q ले लेते हैं। Q के साथ मैं किसको लिख सकती हूँ? R को भी लिख सकती हूँ। इसके अलावा कितने सबसेट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट बट नॉट द लिस्ट P Q R, जो 3 को मिलाकर बना गया। ठीक है, सो ये मेरा B की पावर सेट बन गया। लास्ट जो हमारे पास गिवन था दैट इज Q एंड Q के साथ कौन सा एलिमेंट हमें गिवन था? दैट इज Q एंड S। चलिए अब पावर सेट ऑफ C बना लेते हैं। पावर सेट ऑफ C में कितने एलिमेंट्स होंगे? आप कहेंगे जी 2 की पावर 2 कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4। तो 4 हमारे पास यहाँ पे सबसेट होंगे। पहला 5, एक एक एलिमेंट ले लेते हैं Q एंड S। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी Q एंड S। ठीक है, चलिए ये हमें सबसे पहले जो बेसिक काम हमें करना था वो कर लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? उस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक ऐसा सेट बनाएं जो B का भी सबसेट हो एंड जो C का भी सबसेट हो। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी वर्डिंग लिखी गई है। अदरवाइज अगर आप इनको सिंपल शब्दों में समझेंगे तो ये कहना चाहते हैं वो सारे वैल्यूज़ लिखो, वो सारे सबसेट लिखो जो B और C में कॉमन हो, जो B और C में कॉमन हो, जो दोनों के सबसेट हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? X इज़ अ सबसेट। X एक ऐसा सबसेट है जो दोनों का होगा, सबसेट ऑफ B एंड C, जो दोनों का ही सबसेट होगा। ठीक है, अगर दोनों का सबसेट है तो कहने का मतलब क्या हो गया कि X बिलोंग करता होगा पावर सेट ऑफ B में एंड X किस में बिलोंग करता होगा? पावर सेट ऑफ C में। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास दोनों में ही बिलोंग कर रहे हैं? तो हैंस आप कहोगे X मेरे पास क्या आएगा? देखिए, एक तो 5 है जो दोनों में ही बिलोंग कर रहा है। हम कहेंगे बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या Q दोनों में बिलोंग कर रहा है? आप कहोगे हाँ जी, दोनों में ही Q जो है वो है, दोनों में बिलोंग कर रहा है। क्या S दोनों में बिलोंग कर रहा है? आप कहोगे नहीं। क्या QS दोनों में बिलोंग कर रहा है? आप कहोगे नहीं। तो मेरे पास जो सोल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का वो जस्ट इतना ही है कि X इज इक्वल टू 5 एंड Q। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब हमें वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो A में तो हों पर B में ना हों, जो A का तो सबसेट हो पर B का सबसेट ना हो। देयरफॉर ये कहना क्या चाहते हैं? X इज़ A सबसेट ऑफ A, जो A का तो सबसेट होना चाहिए, मतलब A में वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, पर ध्यान रखिए वो एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। X इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, नॉट अ सबसेट ऑफ B। और इसको अगर आप थोड़ा सा और इजी समझना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है X जो है पावर सेट ऑफ A में तो बिलोंग करना चाहिए, पर X जो है वो पावर सेट ऑफ B में बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो इसमें से बिलोंग नहीं करेगा। चलिए फिर ऐसे एलिमेंट्स ढूंढ लेते हैं। ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ पे A सेट की बात कर रही हूँ, A सेट मेरे पास आपके सामने पावर सेट हमने प्रॉपर लिखा था। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मेरे पास इसमें हो पर लास्ट में ना हो, है ना? तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर हम बात करें, 5 तो दोनों में बिलोंग कर रहा है। अगर 5 दोनों में बिलोंग कर रहा है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। फाइव दोनों में बिलोंग हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हाईलाइटर यूज़ करेंगे, P, क्या P दोनों में बिलोंग हो रहा है? आप कहेंगे यस। Q भी दोनों में है? बिल्कुल है। R सेट भी दोनों में है? बिल्कुल है। अच्छा ये बताइए, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो A और B दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या S A में तो है, क्या S B सेट में है? ध्यान से देखिए, आप कहोगे नहीं S B सेट में तो नहीं है। तो इसका मतलब हमें एक सेट तो मिल गया, और वो एक सेट कौन सा है? वो एक सेट है जी
x इज इक्वल टू एस। तो S एक ऐसा सेट है जो A में बिलोंग करता है पर B में बिलोंग नहीं करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। S के बाद ध्यान से देखें, उसके बाद हमारे पास कौन से एलिमेंट है। अब ये चीज़ पता चल चुकी है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी कहीं ना कहीं S में इंक्लूडेड होंगे। देखिए P क्यों बिलोंग करेगा, PR भी B में सेट में है बट PS सेट B में नहीं है, QS सेट B में नहीं है, ठीक है, और RS भी B में नहीं है। सिमिलरली PQR हमारे पास बिलोंग कर रहा है। जो सर्कल्स में जो सेट में S है वो सभी हमारे पास हमारा आंसर होंगे। तो चलिए इसको आंसर में लिख देते हैं। क्या हमारा आंसर रहने वाला है जी, आप कहोगे अब हमें पता है, दैट विल बी PQS QRS PRS PS QS RS एंड PQRS। तो समझ गए, हमने वो सारे सेट लिख दिए जो A में तो थे पर B में नहीं थे, और वो सारे सेट और सिर्फ S के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे पास A सेट में क्या था, PQRS था, ठीक है जी, और B सेट में क्या था, PQR। तो क्लियर है, जिस सेट में S होगा वो हमारा आंसर होगा। इजी, सिंपल। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपका डाउट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।